दोषों में जो लोग बैठे हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको मौका तब मिलता है जब हमारे देश के कुछ नेता इस तरह के गलत दावे करने लगते हैं। और आज यही हुआ। जो दावा पाकिस्तान, टर्की, ब्रिटेन में बैठे लोग कर रहे थे, वही दावा दिग्विजय सिंह ने किया। पाकिस्तान में बैठे लोग भी फर्जी फोटो लगाकर झूठ फैला रहे थे। दिग्विजय सिंह ने भी बिहार की फोटो को मध्य प्रदेश की तस्वीर बताकर शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक फोटो को खरगोन की तस्वीर बताया। तस्वीर में कुछ लड़के मस्जिद की बाहरी दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे हैं, तलवारें हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्या तलवार डंडा लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियार लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके वो जिस धर्म के हों, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, मत भूलिए कि आपने निष्पक्ष सरकार चलाने की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह ने जो लिखा उसका सीधा मतलब है कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हमले की बात गलत है। असल में तो मस्जिद पर भगवा लहराने की कोशिश हुई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। हालांकि जैसे ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट चर्चा में आया तो शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार किया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस तरह के झूठ को, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि जैसे ही दिग्विजय को समझ में आया कि उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने तुरंत अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में आ चुकी थी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। हालांकि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया था कि ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी दिग्विजय सिंह कई बार फेक ट्वीट करके डिलीट करते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153A, 295, 465, 505/2 ये इन धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड अभी हुआ है। क्या पूर्व में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई? किस तरह कर चुके हैं? वो जो ब्रिज आरओबी के बारे में, ब्रिज के बारे में आए थे तो पाकिस्तान का एक पुल उन्होंने भोपाल का बताने की कोशिश की थी। उनका स्वभाव है भ्रम फैलाना और भ्रम के बाद भय फैलाना। मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग ने ट्विटर इंडिया को लेटर लिखकर दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग की। विश्वास सारंग ने ट्विटर को लिखा, दिग्विजय सिंह ट्विटर के जरिए गलत और झूठी बातें फैलाकर माहौल को खराब करने का काम करते हैं। ट्विटर इसको बढ़ावा न दे, इसलिए ट्विटर तुरंत ही दिग्विजय सिंह का अकाउंट ब्लॉक करे। अब ट्विटर इस पर एक्शन कब लेगा ये तो ट्विटर तय करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। इस दौरान खरगोन में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। अब तक 95 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 2 दिन पहले हुई हिंसा में खरगोन के एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए थे। पुलिस पर भी पथराव हुआ था, पुलिस पर फायरिंग हुई थी। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि एक शख्स रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों पर तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे रोकने गए तो उसके साथी ने फायरिंग कर दी।
संजय नगर के पास में जो दोनों पक्षों द्वारा पथराव हो रहा था, उसको बचाने में हम लोगों ने बल जो हमारे पास था, गोली उसमें लगी है, किसी ने फायर कर दिया था। जब हम एक तलवार चलाते हुए व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसको कवर देते हुए किसी व्यक्ति ने फायर किया जो मेरे बाएं घुटने के नीचे लगा और काफ़ी अधिक ब्लीडिंग हो गई थी। पहले तो लगा कि पत्थर है, परंतु वो जिस तरह की ब्लीडिंग हुई तो समझ में आ गया कि ये गोली चली है, क्योंकि गनमैन ने हमारे जो है उसने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी थी और उसने देखा भी था कि कोई व्यक्ति जो है गोली चला। खरगोन के प्रशासन का दावा है कि खरगोन में हुई हिंसा के वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। दंगा करने वालों को आइडेंटिफाई किया गया है। खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी समेत रैपिड एक्शन फोर्स और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कर्फ्यू लगा है। इस सब के बावजूद कल रात खरगोन में दंगाइयों ने 3 बसों और एक कार में आग लगा दी। यह घटना खंडवा रोड इलाके की है। यहां एक गैराज में कुछ गाड़ियां खड़ी थी। रात को 50-60 लोग वहां पहुंचे, गाड़ियों में आग लगा दी और वहां से भाग गए। देखिए, 10 तारीख से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अलग अलग जगहों से कुछ सूचनाएं आती जा रही हैं। कुछ शरारती तत्व हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में अलग अलग कुछ शरारत करते हैं, फ़ोन करते हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आती, तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ आग लगाने की, कचरे में आग लगाने की, कुछ इस तरह की सूचनाएं आती रहती है। कर्फ्यू के दौरान सभी को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है, बाहर मूवमेंट के लिए मना किया गया है। फिर भी जो लोग हैं उनको सख्ती से फिर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको घरों में भेज रहे हैं। कुछ सूचना जो मिली थी उनको फायर ब्रिगेड की जो टीम्स हैं वो बराबर उस पर नियंत्रण करती है। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था कायम है और कर्फ्यू भी जारी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोगों को इस तरह से भड़काने वाले वो अकेले नेता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। आज ओवैसी ने कहा, सरकार देश में मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। साजिश के तहत आरएसएस पूरे देश में मुसलमानों पर हमले करवा रही है और इसके बाद मुसलमानों के ही घर गिराए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार के सपोर्ट से साजिश के तहत मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप वहां की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लिटाकर उनको। संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। ओवैसी को जवाब दिया मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि ओवैसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां दंगा भड़काने की कोशिश हुई वहां एक्शन हो रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि रामनवमी के जुलूस पर हमला क्यों हुआ? मुस्लिम इलाकों में पथराव के लिए पहले से तैयारी कैसे हो गई थी? क्या यह साजिश नहीं थी? गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनकी बात का जवाब नहीं देता हूं। वो तो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा दूसरों को चिढ़ाने का काम करते हैं। वही लोग, उनके एक भाई कहते हैं कि 15 पुलिस हटा दिया जाए तो 15 मिनट में मैं भारत को दिखा दूं। क्या
भारत में अगर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने देंगे, जहां मंदिरों को तोड़ दिया, बेटियों को शादी के मंडप से उठा लिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक कोई एग्जाम्पल बताएं कि हमने तजिया पर लोगों ने पत्थरबाजी की हो। उनका झगड़ा अगर होता है लखनऊ में तो शिया और सुन्नी में होता है। कौन टॉलरेंस, किसका टॉलरेंस खत्म हो रहा है, किसका इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये देश देख रहा है। हम कई बार हमने कहा है कि देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से भारत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है कट्टरपंथी सोच से। ये कहना तो ठीक नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यह भी गलत है कि मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस साजिश कर रहा है और उस साजिश को सरकार सपोर्ट कर रही है। इन बातों के कोई सबूत नहीं है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह जहां जहां हिंसा हुई वहां पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुकदमे हिंदुओं के खिलाफ भी दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हिंदुओं की भी हुई हैं। सरकारों ने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि यह बात कही जा सकती कि प्रशासन अगर और ज्यादा चुस्त रहता तो जो हालात हुए वो न होते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।